क्या मिडल ईस्ट एक मुकम्मल जंग के दिहाने पर खड़ा है? क्या ईरान की क़ियादत का खात्मा खित्ते का नक्शा बदल सकता है? और क्या ये तनाज़ा तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा हो सकता है? आज की वीडियो में हम तमाम सवालात के तफसील से जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबका वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल इन्फो वैलेट में, जहां हम आलमी वाक़ियात की मुकम्मल गहराई से तज्ज़िया करते हैं। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर, जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, इसराइल ने ईरान के आला क़ियादत और फौजी तनासबात पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी समेत तकरीबन 40 अहम अहदेदार की वफात की खबर सामने आई है। ये वाक़या ईरान के लिए न सिर्फ सियासी बल्कि नजरियाती सतह पर भी एक अहम धचका है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने ईरानी फौज को हथियार डालने की पेशकश करते हुए धमकी दे दी है, जबकि ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का भी पैगाम दिया है। ईरान ने इस हमले को गैर कानूनी और बला इश्तियाक जंग करार दे दिया है। ईरानी सदर मसूद पुरतशगाल ने कहा कि बदला लेना ईरान का फर्ज है। इसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों का आगाज किया, जिसका हदफ इसराइल और खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकन अड्डे थे। बहरीन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात में मिसाइल गिरे या रोके गए। कुवैत में कई अमेरिकन जंगी तैयारे गिर कर तबाह हुए, ताहम पायलट्स महफूज रहे और अमेरिकन फौज के मुताबिक 3 एहलकार हलाक और 5 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं लबनान और इसराइल के दरमियान जंग। लबनान और इसराइल का ऑन एंड ऑफ जंगी मिसाइल का आमना सामना होता रहता है, लेकिन अब लबनान ने ईरान की हिमायत में इसराइल पर 5 से 6 मिसाइल दाग दिए और बदले में इसराइल ने इन हमलों में लबनान में इसराइली हमलों में बदले में इसराइल ने भी हमले किए, जिसमें इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद वफात पा गए। और ये हमले उस वक्त किए गए जबकि हिजबुल्लाह ने ईरान की हिमायत में इसराइल पर हमले किए थे। इसका ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और इसराइल तक महफूज नहीं रहा, बल्कि पूरे अब ये तनाज़ा सिर्फ इसराइल और ईरान के तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे खित्ते को अपने लिपट में। ईरानी पसदरान इनकलाब ने बहरी जहाजों को खबरदार कर दिया है और अपनाए हर मिस से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। याद रखें कि दुनिया में तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील इन्हीं रास्तों से होती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तमाम आलमी माशियत शदीद मुतासर हो सकती है। अमेरिका और इसराइल अब ये चाह रहा है कि ये जंग किसी तरह से रुक जाए, क्योंकि ईरान से आने वाला तेल और गैस अगर आना बंद हो जाए तो इस तरह से पूरी दुनिया की माशियत तबाह हो सकती है। आज यानी पीर के दिन अगर पता चलेगा कि अगर अमेरिका की स्टॉक मार्केट का पूरी दुनिया पर असरअंदाज होती है, और आज पीर के दिन कंफर्म होगा कि किस तरह से ईरान ने रास्ते बंद होने पर तेल और गैस की बंदिश पर किस तरह स्टॉक मार्केट पर इसका कितना नुकसान हुआ है। अब बात करें अगर ईरान के अंदरूनी हालात की। ईरान में शदीद इंटरनेट का ब्लैक आउट है, फिजाई हदूद बंद है, इतलात का असूल मुश्किल हो रहा है, सैकड़ों अफराद की वफात, जख्मी होने की खबरें हैं, कई फौजी तनासबात, मिसाइल और एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया है। ईरान में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की वफात के बाद उनके बेटे को उस ओहदे पर मुंतखब किया गया है और अब वो सारे इंतजामात संभाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट के इस तनाज़े पर कौन कौन सी कंट्री हैं जो अमेरिका और इसराइल का साथ देने का दावा कर रही हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बरतानिया की बात करें तो बरतानिया ने अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ने अमेरिका को असला और कुछ ड्रोन फराहम की है। बरतानिया तारीखी तौर पर अमेरिका का करीबी एहतियाती रहा है और अभी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम किसी भी वक्त ईरान के फिजाई एयर स्ट्राइक कर सकता है। फ्रांस ने भी इसराइल के दिफा यानी कि उनके हक में हिमायत की है। अगरचे फ्रांस आमतौर पर सिफारती हल की बात करता है, मसले को सॉल्व करने की बात करता है, लेकिन इस दफा ईरान के खिलाफ उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जर्मनी ने भी इसराइल के साथ इजहार यकजहती की है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिफाई दामन फराहम कर सकते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने खुलकर अमेरिका और इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है। इन ममालिक के अलावा बहरीन, अरब अमीरात और वो सारे खलीजी ममालिक जिन ईरान ने हमले किए हैं और अमेरिकन जिन कंट्रीज में अमेरिकन के अड्डों पर हमले किए हैं, उन्होंने भी खुलकर ईरान के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया है और अमेरिका की हिमायत में बात करना स्टार्ट कर दी है। अब ईरान के साथ खड़े ममालिक, अगर हम बात करें कि वो ममालिक जो ईरान की हमदर्दी में बात करें, उसमें सबसे पहला नंबर चाइना का है। चाइना ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की मुज़ाहमत की है। चाइना ने ईरान की खुद मुख्तियारी की हिमायत करते हुए खबरदार किया है कि खित्ते में मजीद कशीदगी आलमी मईशत के लिए खतरा होगी। अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने भी सख्त रद्द-ए-अमल किया और ईरान की क़ियादत की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। रूस ने इस बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। लेबनान और हिजबुल्लाह ईरान की हिमायत में इसराइल पर मिसाइल के हमले किए हैं। लेबनान पहले ही कशीदगी का शिकार था, लेकिन अब उन्होंने ईरान की हिमायत में इसराइल पर हमले करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये जंग बढ़ी तो लेबनान बराह रास्त मैदान जंग बन सकता है।
अब हम एक ऐसे मुल्क की बात कर लेते हैं जिसको ईरान हमेशा से अपना दोस्त मानता रहा, अपना दोस्त समझता रहा, लेकिन आखिरकार उस दोस्त ने आखिर में मुश्किल टाइम में पीठ दिखाई, ऐसी पीठ दिखाई कि जिसको ईरान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। ना सिर्फ इस टॉपिक पर इजहार अफसोस कर रहे हैं बल्कि बात ही नहीं कर रहे, और इससे ये वाज़ेह होता है कि वो भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को ही बुरा कह रहे हैं। अब इस सूरत हाल में कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या ये महदूद जंग रहेगी या मुकम्मल इलाकाई जंग में बदल सकती है? क्या ईरान अपने इत्तेहादी ग्रुप के जरिए मजीद हमले करेगा? क्या आलमी ताकतें इस जंग में बराह रास्त शामिल होंगी? अब मिडल ईस्ट की ये कशीदगी सूरत हाल सिर्फ इलाकाई मसला नहीं है बल्कि आलमी अमन, माशत और तवानाई तरसील में जुड़े हुए आने वाले दिन इंतहाई अहम हो सकते हैं। अब आप बताएं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये जंग मजीद बढ़ेगी या किसी न किसी तरीके से ये मसले हल हो सकते हैं? अपनी कीमती राय कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।